मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिनके पास वो इल्म था जो उनके बाद किसी के पास नहीं आया। ऐसे राज जो आपके होश उड़ा देंगे। मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ की मुलाकात की दास्तान, जिस मुलाकात ने मौलाना रूमी की जिंदगी बदल कर रख दी। वो पुरस्कार वाक़यात जो मौलाना रूमी के मज़ार में पेश आए। हम उनकी जिंदगी के मोजज़ात देखने वाले हैं जो उन्होंने अपनी 66 साला जिंदगी में दुनिया को दिखाए। चले इस्लामी तारीख के इस अजीम किरदार की जिंदगी के बारे में जानते हैं, जिन्हें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदी और ईसाई भी अकीदत की निगाह से देखते थे। कहा जाता है कि मौलाना रूमी को कुछ ऐसी बातें मालूम थी जिन्हें कई उल्मा और पैगंबरों की तरह मौलाना रूमी ने भी जाहिर नहीं किया, जिनमें हमारी तख्लीक के बारे में कई राज थे जिन्हें ना उनके बाद कोई मालूम कर सका और ना ही वो राज आज की जदीद साइंस ढूंढ सकी, क्योंकि हम इंसानों की आंखों पर एक ऐसा पर्दा होता है जिससे हम हर चीज नहीं देख सकते। इसीलिए अल्लाह ने इंसानों को सिर्फ उन बातों का इल्म दिया जिन बातों को वो बर्दाश्त कर सके और समझ सके। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि इंसानों की तख्लीक के अव्वलीन दिनों में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा मौजूद थे, तब अल्लाह ने उनको तमाम चीजों और हकाइक के बारे में बता दिया था। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान उन हकाइक से दूर होता गया और आज का इंसान जो ये समझता है कि उसने साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत तरक्की कर ली, उस दौर के इल्म के मुकाबले में आज ये तमाम तरक्की सिफर है और आज का जदीद इंसान उनके मुकाबले में ला इल्म और जाहिल हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने नफ्स पर काबू किया और अल्लाह के अहकामात को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया, तो वो पर्दा उनकी आंखों और कानों से हट गया और वो उस इल्म को जान गए थे। उन लोगों में एक नाम मौलाना जलालुद्दीन रूमी भी था, जिनका कहना था कि मैं उस लहजे में बात करता हूँ जो लहजा इंसान की समझ में आए। इसलिए उनकी जिंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे थे जो आपको भी हैरान कर देंगे। लेकिन उन वाक़यात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें पहले मौलाना रूमी के बारे में जानना होगा। मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी 30 सितंबर 1207 को अफगानिस्तान के कदीम और तारीखी शहर बलख में पैदा हुए। मुअर्रिखीन के मुताबिक आपके वालिद की जानिब से सिलसिले नसब हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। आपके वालिद शेख बहाउद्दीन वलद अपने ज़माने के एक बुलंद पाया आलिम और सूफी बुजुर्ग थे। वो अपनी फैमिली समेत उस वक्त वहां से हिजरत कर गए जब वहां मंगोलों ने हमले शुरू कर दिए और मौजूदा तुर्की के शहर कोनिया में आबाद हो गए। कोनिया के सफर के दौरान उनकी मुलाकात इब्नुल अरबी से हुई, जिन्होंने मौलाना रूमी को देखा जो अपने वालिद के पीछे पीछे आ रहे थे। तब इब्नुल अरबी ने कहा था कि एक समंदर दरिया के पीछे चल रहा है। 40 बरस की उम्र में वो जिस शख्स से मिले, उन्होंने मौलाना रूमी की जिंदगी को मुकम्मल तब्दील करके रख दिया था। वो शख्स शम्स तबरेज़ था, जिन्होंने मौलाना रूमी को रूहानी दुनिया से मुतारिफ करवाया और उनके सामने ऐसे ऐसे राज खोल कर रख दिए जो एक आम इंसान के समझने की बात नहीं। शम्स तबरेज़ एक रूहानी शख्सियत थे जो अल्लाह से हमेशा एक ही दुआ करते हैं कि उन्हें ऐसे शख्स से मिला दे जो उनको समझ सके और उनका दोस्त बन सके। फिर एक रात ख्वाब में शम्स तबरेज़ को हुक्म हुआ कि कोनिया में एक आलिम है जिसे तुम्हारी जरूरत है, तुम वहां पहुंचो। शम्स तबरेज़ कोनिया पहुंचे और पहली बार रूमी को देखा जो अपने स्टूडेंट्स के साथ जा रहे थे। तब शम्स तबरेज़ ने उनको रोका और उनसे कुछ सवालात किए। मौलाना रूमी ने अपने इल्म के मुताबिक उनके जवाब दिए, लेकिन जब शम्स तबरेज़ ने उनके असरार बयान किए तो वो हैरान रह गए। शम्स तबरेज़ की रूहानी तवज्जो ने उन्हें कुछ ऐसा गायल किया कि फिर उन्हीं के होकर रह गए और उन्हें अपने साथ मदरसे ले आए।
कहा जाता है कि जब वो मदरसे में दाखिल हुए तो उनके दरमियान बातचीत इतनी गहरी थी कि उन्हें वक्त का एहसास तक ना हो सका। और मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक 40 रोज 3 माह या 6 माह तक दोनों बुजुर्ग वहां रहे। दोनों में ऐसी बॉन्डिंग बन गई कि उनके दरमियान अल्लाह के ऐसे राज़ों का तबादला हुआ जो आम इंसानों की समझ से बाहर बातें थीं। लेकिन उस दौरान जो लोग रूमी के साथ थे वो शम्स तबरेज़ के खिलाफ हो गए। जब बात बढ़ी तो एक रोज शम्स तबरेज़ चुपके से दमिश्क चले गए। जब सुबह मौलाना रूमी को उनके यूं गायब होने का इल्म हुआ तो जुदाई के सदमे से बेहाल हो गए। दीवाना वार उन्हें इधर उधर ढूंढते फिरे और सबसे ला ताल्लुक होकर खुद को घर तक महदूद कर लिया। उसी दौरान ये मालूम हो गया कि शम्स तबरेज़ दमिश्क में हैं। लिहाजा मौलाना रूमी ने अपने बेटे सुल्तान वलद को वहां भेजा और वो उन्हें अपने साथ कोनिया लेकर आए। कई दिनों तक मामलात ठीक चल रहे थे, मगर फिर मौलाना के छोटे बेटे अलाउद्दीन और शम्स तबरेज़ के दरमियान घर के करीब से गुजरने के मामले पर तनाज़ा शुरू हो गया। जो लोग शम्स तबरेज़ को नापसंद करते थे उन्होंने भी मौके से फायदा उठाते हुए अलाउद्दीन को खूब भड़काया। तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार की तो शम्स तबरेज़ अचानक एक रोज गायब हो गए और फिर कभी उनका कोई सुराग नहीं मिला। कई सवानह निगारों का ख्याल है कि उन्हें अलाउद्दीन ने उस वक्त शहीद कर दिया था जब वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साथ मदरसे में बैठे थे। रूमी को अल्लाह ने कई रूहानी उलूम से नवाजा था। रूमी का मानना था कि एक इंसान सिर्फ एक ही सूरत में मनफी ख्यालात जैसे लालच, ख्वाहिशात, तकब्बुर, हसद और नफरत से पाक हो सकता है, और वो है एक अल्लाह की मोहब्बत में खुद को वक़फ़ कर देना। रूमी के पोशीदा ख्यालात की वाहिद वजह कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत थी, जिसके बारे में रूमी ने कहा था कि जब तक उनके जिस्म में उनकी रूह मौजूद है तब तक वो कुरान का खादिम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमों की खाक हैं। एक बार कुछ ईसाई रूमी के पास पहुंचे और उनको कहा कि वो अल कीमिया का इल्म जानते हैं और 40 दिनों में मुख्तलिफ चीजों को सोने में तब्दील कर सकते हैं। मौलाना रूमी उसी वक्त खड़े हुए और एक सतून पर हाथ रखकर दुआ की तो वो सतून सोने में तब्दील हो गई। ये देखकर हर कोई हैरान था। तब रूमी ने उनको कहा कि अगर आप रूहानी उलूम का मतलब समझ गए तो आपको 40 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 750 सालों से कोई इंसान मौलाना रूमी के मकबरे के अंदर दाखिल नहीं हुआ सिवाय एक 7 साला बच्ची के। रिवायात के मुताबिक एक बार सुल्तान मुराद चहारम मौलाना रूमी के मज़ार पर गए। वहां पहुंचकर सुल्तान ने ख्वाहिश की कि वो मौलाना रूमी के मज़ार के अंदर जाना चाहता है, लेकिन वहां मौजूद उलमा ने उन्हें इनकार किया। उसी वक्त सुल्तान के हाथों में तस्बीह मज़ार के अंदर गिर गई और सुल्तान के काफी इसरार के बाद एक 7 साला बच्ची को मज़ार के अंदर दाखिल होने की इजाजत दी गई ताकि वो उस तस्बीह को बाहर ला सके। लेकिन जब वो बच्ची बाहर आई तो बोल नहीं सकती थी और हर कोई हैरान था कि उसने अंदर ऐसा क्या देख लिया था कि वो बोल नहीं पा रही थी। ये राज आज तक एक राज ही है और आज तक कोई उस मज़ार के अंदर नहीं जा सका।